कौन सा लेक्चर है ये? 10, 9 या 10 है? 11। 11 है। चलो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट ये इसमें टॉपिक देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो मैकेनिज्म में देखो, इसमें दो चीज होता है कि हम लोग मैकेनिज्म दिया रहेगा तुमको, हम लोग डिराइव करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, डिराइविंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन इफ मैकेनिज्म इज गिवन। ठीक है, अगर रिएक्शन का तुमको मैकेनिज्म दिया होगा तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए दो चीज होता है। ठीक है, दो पॉइंट का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, कोई भी रिएक्शन का रेट जो होगा ना, डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो सबसे स्लो स्टेप होगा रिएक्शन का, एक से ज्यादा स्टेप में अगर हो रहा है वो रिएक्शन, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा ना, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अगर मान लो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें तो एक ही स्टेप होता है, तो उसमें तो स्लो फास्ट कोई मतलब नहीं है। उसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा सिर्फ उसी स्टेप से आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज ये होता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में डज नॉट इंक्लूड द, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड द concentration of transition state or intermediate, transition state और intermediate। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट का कंसेंट्रेशन नहीं आना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आएगा। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब भी लिखते हैं हम लोग तो उसमें क्या आना चाहिए, जो हमारा मेन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक, कंसेंट्रेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बस ध्यान रखना। हम लोग ठीक है, स्लोएस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रहे हो? सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से ही कैसे पता चल जाता है? स्लोएस्ट स्टेप से आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, बताओ। लोग स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों ले रहे हैं? अच्छा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि स्लो स्टेप ही रिएक्शन का जो है प्रॉपर्टीज वो बताएगा। ठीक है, क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन है उससे तो कोई मतलब नहीं, जो स्लो स्टेप होगा, ठीक है, स्लो स्टेप जो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे ऑर्गेनिक में तुम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे तो वहां भी यही सब चीज बताया जाता है। ठीक है, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रिएक्शन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, वही प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब जैसे देखो, कोई भी रिएक्टेंट स्पीसीज अगर रिएक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। सर एक मिनट रुकना, आ रहा है क्या, बताओ तो। नो सर। हाँ आप आए आप। आओ, RS। चलो स्क्रीन आ गया ना। यस सर।
हाँ ये बता रहे थे, स्लो स्टेप वाला सुने कि नहीं तुम लोग? यस सर, वही चल रहा था। हाँ स्लो स्टेप से इसलिए डिटरमाइन होता है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब जाओगे तो वहाँ पे देखो बहुत सारे डिफरेंट रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होते हैं प्रोडक्ट का। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक में बताया जाएगा कि एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट मतलब जिसका परसेंटेज जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, परसेंटेज। और माइनर प्रोडक्ट मतलब जो 10% बनेगा या 20% बनेगा उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनने का जो टेंडेंसी होता है, मेजर प्रोडक्ट बनने का स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप से ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप से ही डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो तुम्हारे स्लो स्टेप से बनेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए। किसका कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए? ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिख रहा है ना सबको? पहले बताओ। नेट यस सर। स्लो, नेट स्लो चल रहा है आज। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा है, ये दिया हुआ है 2H2 गैस प्लस 2NO गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस प्लस 2H2 गैस, ठीक है। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब इसका मैकेनिज्म, ये मेन रिएक्शन है हम लोग का, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब देखो किसी भी रिएक्शन को देख के तुम लोग नहीं बता सकते हो, देख के बता सकते हैं क्या कि वो एक स्टेप में हो रहा होगा या अलग अलग स्टेप्स में, डिफरेंट स्टेप्स में हो रहे होंगे? किसी रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है? No, sir. नहीं, हम लोग देख के कभी, वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, तो इसका मैकेनिज्म तुमको दिया हुआ है, ये है 2NO गैस। अब ये जो स्टेप दिया हुआ है ये फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है तुम, और इसके लिए के इक्विलिब्रियम एक मेंशन किया हुआ है, और ये पहले बनता है N2O2 गैस। फर्स्ट स्टेप में ये है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? H2 गैस जो है ये N2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और ये बना रहा है N2O गैस और प्लस H2O गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि H2 गैस जो है ये N2O से फिर फर्दर रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? ये फास्ट रिएक्शन दिया हुआ है, और ये बना रहा है N2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हो रहा है, देख रहे हो ना? 3 स्टेप दिया हुआ है जिसमें कि 2 स्टेप फास्ट है और 1 स्टेप स्लो है। इसमें 2 इंटरमीडिएट हमको टोटल मिल रहे हैं। कौन कौन सा इंटरमीडिएट है? एक पहले N2O2 बना, ये इंटरमीडिएट है, और दूसरा N2O बना, ये भी इंटरमीडिएट है। दिख रहा है ना? क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? N2 plus H2. N2 प्लस H2O, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये है हमारा, लेकिन इसमें बी, ये डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, इसमें बीच में 2 इंटरमीडिएट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब बताओ इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमको लिखना है। तब ये जो 3 स्टेप में हो रहा है, अब ये तीनों स्टेप क्या है? ये तो एलिमेंट्री स्टेप होंगे, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे तो एलिमेंट्री होंगे ना। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग। यस सर। Sir. चलो, तब इसके लिए अगर तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप से डिटरमाइन होगा। तो स्लो स्टेप इन तीनों में कौन सा है? सेकंड वाला, ये लिखा हुआ है तुमको, तो सेकंड वाला स्लो स्टेप है। इसके अकॉर्डिंग अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो के आगे रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, ठीक है। अब इन दोनों में ये देखा गया है एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो चुका है कि जो उसका क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वही उस केस में क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोग देख चुके थे, लास्ट क्लास में भी बताए थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है सिंगल स्टेप, अगर तुमको पता चल गया कि वो सिंगल स्टेप है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो उसका ऑर्डर होगा और जो उसका मोलिकुलरिटी है दोनों सेम रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में उसका
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करेगा, और उस केस में जो ऑर्डर आता है ना वो दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली मैच करता है। तो यहाँ पे स्लो स्टेप है, रेट लॉ एक्सप्रेशन स्लो स्टेप से आएगा। अब यहाँ पे पावर क्या देंगे दोनों केस में बताओ तो? H2 के ऊपर पावर क्या आएगा? 1 1 1 1, क्योंकि दोनों का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ये ऑब्जर्व किया गया। सारे एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसका पावर बन जाता है। तो ये हो गया। चलो अब यहाँ पे तो पहला रूल तो हम लोग पहला इससे लिख लिए ये। अब इसमें क्या आ रहा है, N2O2 हमारा रिएक्टेंट है क्या? रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो सिर्फ रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन आना चाहिए। N2O2 तो कहीं रिएक्टेंट, मेन रिएक्शन हमारा ये है, इसमें N2O2 तो कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? तो N2O2 एक्चुअली में है क्या? यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो उसको एलिमिनेट करना होगा हमको। इंटरमीडिएट के फॉर्म में तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो एलिमिनेट कैसे करोगे बताओ तो? बोलो कौन सा स्टेप यूज करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं उसको? फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में देखो के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो एक्चुअली तुम लोग अच्छा सर ये नहीं पढ़े हो ना अभी तक, केमिकल इक्विलिब्रियम? नो सर थोड़ा पढ़े हैं। हाँ, तो उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है। तो उसमें देखोगे ना कि केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में बात करते हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब वहां पे किस चीज के लिए बात कर रहे हैं हम लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में। तो वहां पे जो ये के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, जो कि इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। तो ये इसका एक्सप्रेशन जस्ट यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसे लिखते हैं के इक्विलिब्रियम जो आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ N2O2 है, और विथ रेज टू पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। ये लिखने का तरीका है कि इक्विलिब्रियम ऊपर लिखे न्यूमरेटर में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू क्या रेस करना है, जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका N2O2 का 1 था, तो पावर उसका 1 आ जाएगा। बाय नीचे लिखना है हमको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या क्या है यहाँ पे? सिर्फ NO है, तो NO, और इस पे पावर क्या आ जाएगा? उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या डालोगे बताओ? 2 पावर आ गया 2। तो यही है किसी भी रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम तुमको डिफाइन करना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो ऐसे ही लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू स्टोकियो। एक से ज्यादा होगा तो वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, एक से ज्यादा हुआ तो यहाँ दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिएक्टेंट भी एक से ज्यादा होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं N2O2 को। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 क्या आ जाएगा यहाँ बताओ तो? कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 को ही रिप्लेस करना है हमको, तो ये क्या आ गया? के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर। आ गया ना? अब NO तो हमारा एक रिएक्टेंट है ही, और दूसरा H2 तो डायरेक्टली आ ही रहा था इसमें। तो अब यहाँ पे N2O2 के जगह रिप्लेस करते, तो ये क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 1। अब N2O2 के जगह हम लोग N2O2 पे पावर 1 था, तो वही सेम उसको जगह रिप्लेस कर देंगे हम लोग। क्या N2O2 की जगह रिप्लेस कर दिए K इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2। तब यहाँ देखो क्या हो गया, K इंटू के इक्विलिब्रियम, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, और ये H2 पे पावर 1 और NO पे NO का होल स्क्वायर, ये R। तो इसको हम लोग K इंटू के इक्विलिब्रियम को K डैश अज्यूम कर लेते हैं, तो ये आ गया H2 पे पावर 1 और NO पावर 2। ये हमारा हो गया मेन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर K डैश इज इक्वल टू K इंटू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा गया तुमसे, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? 3 हाँ, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? ये 3 हो गया। और H2 के रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है हमारा? जो रिटला एक्सप्रेशन है H2 के रेस्पेक्ट में 1 आया, और NO के रेस्पेक्ट में ये 2 आया। तो यहाँ देख रहे हो ना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये सिर्फ इक्वल कब होगा? ऑर्डर के इक्वल सारे रिएक्टेंट का, जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा।
यहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? Yes, sir. एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो मेन रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से वो मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच यहाँ पे एनओ वाला मैच कर रहा है बोलोगे तो ये जस्ट बाय चांस हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों मैच करता तब फिर हम लोग बोल सकते थे वैसा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एनओ वाला मैच कर रहा है तो वो जस्ट बाय चांस मैच कर रहा है, ठीक है। वैसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में वो हमेशा क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में वो इक्वल जनरली बोलते हैं इक्वल नहीं है, अगर इक्वल हो रहा है इसका मतलब वो बाय चांस ही हो रहा है, ठीक है। वो ऐसा कोई रूल नहीं है तो उसमें इक्वल होगा। किस केस में वो इक्वल होगा, ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ तो। कौन से केस में इक्वल बोलोगे? एलिमेंट्री रिएक्शन में। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, तुम लोग बनाओ। क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना सबको? कोई डाउट है किसी को? हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। पूछना है क्या किसी को कुछ? बताओ, नहीं तो क्वेश्चन बनाओ। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोस्गीन गैस, सुने हो तुम लोग? फोस्जीन, No, sir. फोस्जीन गैस बोलते हैं CuCl2, ठीक है। तो वो जो प्रिपेयर होता है वो CO एंड क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन से प्रिपेयर होता है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, CO गैस प्लस Cl2 गैस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है और ये बनाता है CuCl2। ये है फोस्गीन गैस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये Cl और ये Cl, ठीक है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटली, क्या बोल रहे हैं क्या? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तुम? Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन तो आसानी से निकाल सकते हो, बताओ क्या होगा? sp2 Sp2. ऑब्वियसली sp2 है तो प्लेनर ही होगा ना। sp2 होगा तो प्लेनर ही होगा ना, उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन तुमको दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ इक्वेशन इज, रेट इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, ये है DCOCl2 बाई dt। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वल टू K इंटू CO पे पावर 1 है और Cl2 पे पावर 3/2 है, ठीक है। अब इसके लिए तुमको बताना है कि ये तुमको डिराइव करके मैच करना है कि ये सही है या नहीं। अब एक मैकेनिज्म तुमको दिया हुआ है, अब वो मैकेनिज्म से तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है और इससे मैच करना है दोनों सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं, इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब सिंपली वो डायरेक्टली मैच कर रहा है यानी विद द रेट इक्वेशन, जो रेट इक्वेशन दिया हुआ है उससे वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ये पूछा गया। तो मैकेनिज्म जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट स्टेप है Cl2 से ये बन रहा है 2Cl और ये इक्वेशन दिया हुआ है ये फर्स्ट। सेकंड है Cl प्लस CO, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, COCl बन रहा है और ये भी फास्ट है। और थर्ड स्टेप में हो रहा है COCl प्लस Cl2, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बना रहा है COCl2 प्लस Cl। ये दिया हुआ है तुमको स्लो स्टेप,
ठीक है, अब इन तीनों का यूज करके तुमको डिराइव करना है रेट ला एक्सप्रेशन। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके तुम अपने तरीके से डिराइव करो और वो जो दिया हुआ है उससे मैच करो, सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, करके बताओ। आया तुम लोगों का? थोड़ा देर बस। ठीक है, करो। CL2 का पावर हाफ आया। Cl2 पे पावर हाफ आया? हाफ तो नहीं आना चाहिए, यही आना चाहिए 3/2। चेक करो एक बार, कंफर्म करो, कैलकुलेशन चेक करो। हाँ yes, अब आ गया मुझे। अब हेलो, यस सर। पूछना है किसी को? जिसका नहीं आया बताओ। यस सर, आ गए। किसी को नहीं पूछना? पूछना है तो बता बोलो, दीजिए बता दो। 3/2 नहीं आया सर। 3/2 नहीं आया, चलो देखते हैं। सिंपल है,
इसमें जो बताया है जैसे वैसे ही प्रोसीड करो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तुमको सॉल्यूशन इसको बता रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होगा। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप इसका यही है, थर्ड वाला। तो इससे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ COCl और इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। अब यहाँ पे Cl2 तो हमारा रिएक्टेंट है, बट यहाँ पे COCl क्या है, ये तो इंटरमीडिएट है, इसको तो हमको रिप्लेस करना होगा। तो इसको कौन से इक्वेशन से रिप्लेस करोगे बताओ? सेकंड वाला। सेकंड वन। अब सेकंड वाले इक्वेशन से अगर रिप्लेस करोगे तो उसमें भी Cl और CO दो चीज आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सेकंड वाला अगर इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड वाले से अगर हम लोग लिखें तो सेकंड वाले से क्या CO2 आएगा? बनाने के लिए तो 2 से मतलब कर देंगे। हाँ, सेकंड वाले इक्वेशन एक्चुअली हमको Cl2 के फॉर्म में लाना है इसको, ये Cl2 लाना है। यहाँ पे सेकंड वाले में देख रहे हो ये Cl है, CO तो हमारा रिएक्टेंट है ही, CO तो आ जाएगा चलो, लेकिन Cl आ रहा है यहाँ पे, जो कि हमको Cl नहीं चाहिए, मेन रिएक्शन में हमारा Cl2 है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देखो एक्चुअली 2 में से क्या करना मल्टीप्लाई कर होगा, देंगे। हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करना होगा इसमें हमको, ये देखो इसको कैंसिल आउट भी तो करना है ना हमको। इसको सेकंड वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा Cl2 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो थोड़ा चीज ऐड कर कर रहे हैं, देंगे। हाँ तो यहाँ पे दो चीज करना है तुमको, ये ध्यान रखना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, एंड एडिंग 1। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को ऐड करो, क्या बचेगा बताओ? सेकंड इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो, और उसमें इक्वेशन 1 ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक मिनट रुकना तो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। अभी क्लास ले रहा हूँ। क्लास ले रहे हैं? हाँ हाँ, आर बैच वाला। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, मैं लेके कॉल करता हूँ 9 बजे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, उसमें क्या बचेगा फाइनल? देखो हम लिख रहे हैं Cl2 बच जाएगा इधर, और ये 2CO हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? मेरे पास 2 COCl। हाँ 2COCl। तब इनके लिए ये देखो, ये इक्वेशन आ गया। अब ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लेते हैं इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ COCl और इस पे पावर आ गया 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इस पे पावर आ गया 1, कंसंट्रेशन ऑफ CO और इस पे पावर आ गया 2। तब हमको किसको रिप्लेस करना है? यहाँ पे COCl2 को ही रिप्लेस करना है ना, ये होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग कर देंगे बाद में। तो ये COCl2 पे पावर 2 है, ये क्या आ गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पे पावर 1 आ गया, CO पे पावर 2 हो गया। हमको एक्चुअली चाहिए पावर 1 वाला, तो पावर 1 क्या आ स्क्वायर जाएगा? रूट लेंगे। हाँ अंडर रूट कर लोगे, तो K का अंडर रूट हो गया, K 1/2 C to 1/2 CO। और CO पे पावर क्या आ जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब रिप्लेस कर दो, और जो मेन हमारा इक्वेशन था R इज इक्वल टू K इंटू COCl की जगह क्या पुट कर दोगे? K इंटू K हाफ, ये मान लेते हैं ये K डैश है कुछ, ठीक है, K के सेम नहीं रहेगा, ठीक है, ये K डैश है, K डैश
यहाँ पे क्या बच गया, और Cl2 पे पावर हाफ, और ये CO पे पावर 1, और N2 इधर क्या है, Cl2 पे पावर 1 था, वो तो पहले से था। तब ये क्या हो गया, K इंटू के डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग K डबल डैश, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा। Cl2 पे पावर टोटल कितना हो जाएगा, ये हाफ है, इधर 1 है, पावर 3/2, और ये CO पे पावर क्या हो गया, 1। आ गया ना वही, वेयर K डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, K इंटू के डैश पे पावर 1/2। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया ना वही सेम चीज, देख लो। हेलो, Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग, ठीक है, सेम टॉपिक सही है। रेट लॉ फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए इसके लिए रेट लॉ दिया हुआ है, DO3, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है बाई dt इज इक्वल टू K O3 का होल स्क्वायर और बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये दिया हुआ है। इसमें तुमको बताना है, गिव द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तुमको इसके लिए प्रोबेबल मैकेनिज्म रिएक्शन का डिराइव करना है, ऑफ द रिएक्शन, जिस रिएक्शन के लिए ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए प्रोबेबल मैकेनिज्म बताना है। ट्राई करो तो। रेट लॉ एक्सप्रेशन उसके लिए दिया हुआ है, तुमको मैकेनिज्म बताना है। आया क्या किसी का? हम्म, कर पा रहे हो? आ जा रहा है? हेलो, ये Yes, sir. हुआ?
अप्रोच कैसे करना है? जैसे यहाँ पे तुमको मैकेनिज्म दिया हुआ था, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना था, ये जस्ट उल्टा है उसका। तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ही दिया हुआ है यहाँ पे, तुमको मैकेनिज्म डिराइव करना है, जस्ट रिवर्स सोचना है तुमको। तुम देखो कर पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ ज्यादा है नहीं, रिवर्स सोचना है बस। ओजोन लेयर डिप्लीशन का अगर आइडिया होगा, ओजोन लेयर में क्या होता है, कैसे डिप्लीट हो रहा है। O3 जो है ओजोन, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है डिप्लीट होके? O2 में। O2 में। तो तुमको फाइनल प्रोडक्ट भी पता है, करो हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं हो पा रहा है? नो सर। देखो एक्चुअली sir. ये नहीं बना, किसी से भी नहीं हुआ, एक भी स्टेप नहीं आया। तुम लोग तो एक ही स्टेप कर दिए होगे, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में। सिंगल स्टेप अगर होता तो फिर मैकेनिज्म क्यों पूछता? फास्ट और स्लो किसको बोलेंगे लेकिन? तो वही तो, तुमको फास्ट और स्लो कौन सा बोलोगे, उसीलिए तो तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन देखना है ना। सर 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये? क्यों नहीं होगा? तो एक से ज्यादा स्टेप कितना भी हो सकता है। अब 2 में कर पा रहे हो, 2 में अगर तुम्हारा ये आ गया, O3 ठीक है। 3O2 O3 से 3O2, तब तो वो तो डायरेक्ट 2O3 प्रोडक्ट ही, से O2 बना 3O2। तब तो तुम्हारा एक ही स्टेप में डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बन गया। हमारा क्या है, रिएक्टेंट हमारा O3 है और वो प्रोडक्ट क्या है, O2 है। तो अगर एक ही स्टेप में बना दोगे तब तो फिर तो मैकेनिज्म का क्या जरूरत है फिर? बीच में एक इंटरमीडिएट तो कुछ बनना चाहिए ना। नेसेंट ऑक्सीजन होगा। तब तो पता ही है तुम लोगों को, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? नेसेंट ऑक्सीजन बनता है तभी तो ओजोन उसके साथ रिएक्ट करके O2 में कन्वर्ट होता है। ये तो पढ़े ही होगे तुम लोग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो होता है, उसमें ये रिएक्शन भी पढ़े होगे तुम लोग। होता क्या है, O3 जो है शुरुआत में ये ब्रेक डाउन होता है इसका, पिछले साल पढ़ रहे थे। ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है ये, O2 O2 और plus प्लस O। नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन का बनना जो है ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन है। अब इसके बाद क्या होता है, ओजोन जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये पढ़े भी होंगे। तो ऑलरेडी जो ओजोन है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तुरंत कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2O2। ये है स्लो रिएक्शन। तो जो O होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, किसी को आवाज आ रहा है क्या? हाँ हमको आ रहा है। उनको नहीं आ रहा है केवल, बाकी सबको आ रहा है।
जाना पहचाना से जो लगता नहीं प्रियांश कॉपी कैट पापी पुरुष प्रियांश नहीं पुरुष हमको नहीं याद है, हम नहीं कॉपी किए। उन सर्टिफिकेट से तुम कॉपी किए हैं। हेलो, हो गया? ये मैकेनिज्म आया तुम लोगों का इससे? बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अरे, आवाज आ रहा है? मैकेनिज्म बताओ आया कि नहीं? ये दोनों स्टेप्स है। कर रहे हैं। अगर मैकेनिज्म सेम आ रहा है इसका मतलब सही है। सर लेकिन वहां पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें तो बस रिएक्टेंट्स ही रहता है, तो फिर O2 तो प्रोडक्ट है, तो वो उसमें कैसे आ गया? कहाँ पे? सर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये इसका रेट लॉ दिया हुआ है किसके टर्म में? सर O2 ओजो कैसे आ गया उसमें? तो रिएक्टेंट नहीं है। कहाँ पे बोल रहे हो टू कैसे आ गया? ये वाले में RHS में। पहले हाँ, यस सर। पहले पहले रेट लॉ डिराइव करके देखो क्या आ रहा है। सर अगर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा तब हो जाएगा। O2 का क्या बोल रहे हो? O2 का हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा था? अद्वय? सर अद्वय? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब रेट कम हो जाएगा। O2 का कंसंट्रेशन? अगर ज्यादा होगा हाँ तो रेट कम हो जाएगा रिएक्शन का। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जब तो ज्यादा ये होगा आ तो तो जा रहा है। हम्म सर ये आ तो जा रहा है, लेकिन हम लोग शुरू में पढ़े थे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो बस रिएक्टेंट्स ही तो रहता है। रिएक्टेंट होता है, बट यहाँ पे देखो इसमें प्रोबेबल मैकेनिज्म हम लोग निकाल रहे हैं कि इसका एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए, मतलब इसके बेसिस पे। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबल मैकेनिज्म फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये इस स्टेप में होता है, क्योंकि एक्चुअली डिप्लीशन जो होता है ये तो इसी स्टेप से होता है ना तुम्हारा। यही दो चीज होता है। तो O3 जो होता है ब्रेकडाउन होता है O2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे O2 भी एक्चुअली क्या है? ये पूरा पूरा फाइनल प्रोडक्ट भी O2 है, और एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे देखो इसमें O2 फॉर्म भी हो रहा है। एक्चुअली O2 पहले से है वहां पे। ठीक है, तो ये इस केस में हम लोग प्रोबेबल मैकेनिज्म निकाल रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली इस केस में आ जा रहा है O2 तुम्हारा। ठीक है, मतलब एक्चुअली तुमको यहाँ पे देखना है मेन। देखो प्रोडक्ट आ जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा जो वो होना चाहिए ना, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जो रेट 2 पॉइंट लिखाया गया है तुमको, इसमें देखो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बट ये और दूसरा क्या है कि डज नॉट इंक्लूड द कंसेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ये दो चीजें
हो सकता है प्रोडक्ट आ भी सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ भी सकता है, बट उसमें इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो रूल वो मेन है, वही दो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग मैकेनिज्म डिराइव करते हैं। ये स्लो स्टेप से होगा, और दूसरा इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन या ट्रांजिशन स्टेट का कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए। तो वो दोनों पॉइंट हमेशा वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे प्रोडक्ट का नेसेसरी चीज में वो इंक्लूड नहीं किया गया वहां पे, इसलिए प्रोबेबल मैकेनिज्म हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो सकता है उसके बेसिस पे। ठीक है, डायरेक्टली तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन ही दे दिया था, अब उसमें पहले से प्रोडक्ट है तो वो कोई उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हो, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रोबेबल मैकेनिज्म डिराइव किए, ठीक है ना। जो दिया हुआ था उसी के बेसिस पे, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें और बताना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल क्वेश्चन दे रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन, इसको ढंग से करना क्योंकि मोर देन वन करेक्ट वाला है, ए से बी जा रहा है, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर हाफ। इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू ए नॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग statement is or are true regarding this reaction। इस रिएक्शन के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट ए है द प्लॉट ऑफ अंडर रूट ए अगेंस्ट टी विल बी लीनियर, ठीक है। ऑप्शन बी है द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, इस रिएक्शन के लिए यह है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू माइनस वन बाय के इंटू अंडर रूट ए नॉट। तीसरा द लीनियर डिक्रीज, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, द लीनियर डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम। और ऑप्शन डी है द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन इज अंडर रूट ए इक्वल टू माइनस के बाई टू इंटू टी प्लस अंडर रूट ए नॉट। ठीक है, चलो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सिंपल है, अगर पढ़े होगे पहले, देखे होगे प्रोसेस कैसे करते हैं तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये वाला केस तो हम लोग किए नहीं थे। प्रोसेस अगर पता होगा कैसे डिराइव करते थे तो कर लोगे। थोड़ा फास्ट करना है इसके लिए, क्योंकि पता है तुम लोगों को कैसे करना है, तुरंत तुरंत सारे ऑप्शंस चेक कर लो।
हो गया? सर और करेक्ट है। ऑल करेक्ट? ऑल करेक्ट तो नहीं है, बताओ। ऑल करेक्ट, अक्षरों को चेक करने दो। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है तुम लोगों का? जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में, चलो ठीक है, देखते हैं। अंडर रूट ए इज इक्वल टू माइनस के बाई टू इंटू टी और इंटू अंडर रूट ए नॉट। हाँ ठीक है, ये तो सही है। हाँ ठीक है, तो वही हो जाएगा तुम्हारा। बाकी सारा तो आएगा। अगर रेट ला एक्सप्रेशन आ गया तो उससे तो प्लॉट देख ही लोगे ना, लीनियर होगा या कुछ होगा, एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है हम लोगों को। यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर रेट ला एक्सप्रेशन तुम लोग का यही आया है डी वाला, यहाँ से दिख ही रहा है अंडर रूट ए वर्सेस टी। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये तो लीनियर प्लॉट ही आएगा ना। वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा अंडर रूट ए नॉट, जो कि कांस्टेंट ही है, तो लीनियर प्लॉट। तो पहला तो सही है। हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिए क्या तुम लोग? रेट ला एक्सप्रेशन में यहीं से हाफ लाइफ निकाल सकते हो। हाफ लाइफ की जगह क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या पुट कर दोगे? ए नॉट बाई टू पुट कर दोगे यहाँ पे, और ये टी जो निकलेगा हाँ टी जो इस समय निकलेगा वो टी हाफ ही होगा तुम्हारा। आ गया वो भी, सेम एक्सप्रेशन आ गया जो दिया हुआ है। यस सर। चलो तो बी भी हो गया। सी, द लीनियर डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम, तो यहाँ पे देखो इसके लिए तो क्या है। ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया हाँ था उसमें इसको पुट कर देंगे। हाँ बस। तो रेट ऑफ ये क्या है, लीनियर डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम तो लीनियरली ही डिक्रीज होगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा टाइम के साथ करोगे तो? k इंटू रूट ए नॉट माइनस के स्क्वायर इंटू टी बाई टू। तो वो तो लीनियर डिक्रीज ही हो रहा है ना। तो ग्राफ होगा तुम्हारा तो लीनियरली ही घटेगा। यस सर। तो ये भी हो गया, ऑप्शन सी भी हो गया। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी तो मेन यही है, ऐसे से सारा चीज आ रहा है। ठीक है, तो चारों हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो। तुम लोग क्वेश्चन सब बनाए हो इसके? प्रीवियस ईयर बना लिए सारा? सर बहुत क्वेश्चन उसमें, एक तो टर्म्स आया था समझ में नहीं आ रहा था, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें। वो पुराना क्वेश्चन सब है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सब देखोगे बहुत पहले का क्वेश्चन सब है। रिसेंट वाला करो ना तुम लोग, 2010 के बाद वाला करो, ठीक है। 2010 से मोस्टली 2020 के बीच, लास्ट 10 ईयर करो, वो तुमको आइडिया लगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो सब हटा दिया गया है इस पोर्शन से, ठीक है। बस उसमें ये होता है कि रेडियो एक्टिविटी वाला कुछ कुछ है, तो रेडियो एक्टिव में जनरली जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाला ही तुम्हारा सारा चीज यूज होगा।
ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस ईयर कराते हैं। तुम लोग ऐसे बना के रखना, प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेई एडवांस के, मेंस का तुम लोग बना के रखना, एडवांस का हम डिस्कस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि आया हुआ है, ठीक है। तब तक तुम लोग बना के रखो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो ही गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें, टॉपिक्स तो सारे कवर कर ही लिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो सब हट ही गया है सारा, देखना अभी रिसेंट में एक भी क्वेश्चन वो सब नहीं आया। देखे हो रिसेंट वाले क्वेश्चन सब किए हो? यस सर। तो रिसेंट का क्वेश्चन सब तो आसान ही आता है, अब तो उतना डिफिकल्ट देता भी नहीं है केमिकल काइनेटिक्स। सर जेई एडवांस में भी अभी पूछता है क्वेश्चन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट लॉ दे दिया है तो। बन रहे हैं या नहीं क्वेश्चंस? यस सर। और तुम जो वो पूछे थे वो बन गया ऑप्शन, उसमें एरर था वो ऑप्शन सी वाला, सर 1 by हो गया? 0.625 है मेरा। हाँ हाँ वही तो आएगा, 1/0.625, वो 1/625 लिख दिया है, वो 0 पॉइंट है एक्चुअली। सर आप 1 by 0.612 लिख के भेज। 612 या 625, जो है 625 ही होगा। अच्छा 1/0.612, चलो ये देख लेंगे। एक्चुअली 0.6 तो है, वो 0 मिसिंग था, 0 पॉइंट उसका मिसिंग था, ठीक है, वो देख लेंगे वो क्या आ रहा है। कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.625 आ रहा है। हेलो, चलो ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे क्या आ रहा है कैलकुलेशन। और बनाओ तुम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। एंड कर रहे हैं फिर।